आयुर्वेद के आद्य दैवत श्री धन्वंतरी, उनका स्तवन गाते हुए हम शुरुआत करेंगे। शंखं चक्रं जलौकान् ददत अमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनं प्रौढ़दावाग्निलीलम्। चलिए, हम रसविमान ये अध्याय देख रहे थे और उसमें हमने 21वां श्लोक चल रहा है, जहाँ पे आहार विधि विशेष आयतनों का वर्णन किया है। ये आहार विधि विशेष आयतन दो विभागों में विभागे गए हैं, दो विभागों में है। पहला जो विभाग है वो द्रव्य के लिए है, मतलब अलग अलग प्रकार के द्रव्य वो हमें कैसे लेने हैं, उसके स्वभाव क्या हो सकते हैं, उसमें बदल कैसे आ सकता है, उसके स्वभाव में बदल कैसे आ सकता है, उसके गुणों में बदल कैसे आता है, संयोग होने के बाद क्या होता है, देश के हिसाब से द्रव्यों का क्या महत्व है, या फिर काल के हिसाब से द्रव्यों का क्या महत्व है, या फिर उपयोग संस्था मतलब जो उपयोग करने वाला है उसके हिसाब से द्रव्य कैसे बदल सकते हैं। तो इस प्रकार का वर्णन पहले पार्ट में आया है। और दूसरे पार्ट में आतुर के लिए क्या-क्या नियम है, आहार कैसे लेना है, आहार के बारे में जो-जो नियम है अलग-अलग प्रकार के, उसका वर्णन किया गया है। आजकल ये जो नियम है वो हम सब भूल जाते हैं और वो भूलने की वजह से अनेक सारे रोगों की उत्पत्ति हमें दिखाई दे रही है। तो हमने अगर पेशेंट में उतना ही सिर्फ ये कहा कि आपके आपका आहार विधि है वो बदलो, तो भी पेशेंट को 50% राहत मिलती है। तो इसलिए इसको बार-बार पढ़ना और बार-बार उसका उपयोग अपने मतलब एप्लीकेशन करना ये बहुत जरूरी है। तो पेशेंट को ज्यादा कुछ दवाई न देते हुए या फिर कम से कम दवाई देते हुए हम रिजल्ट अच्छा दे सकते हैं। तो तीसरा वर्णन है, पहले हमने देखा प्रकृति देखी और करण देखा, तीसरा है संयोग। संयोगः पुनः द्वयोः बहूनां वा द्रव्याणां संहति भावः। संयोग का मतलब ऐसा है, दो द्रव्यों का अथवा बहु मतलब अनेक सारे द्रव्यों का एक साथ होना या फिर उनका संहनन करना, उनको एक साथ लाना। संहति भाव इसका मतलब है संयोग करना या फिर एक साथ लाना। एक दो द्रव्य या फिर दो से ज्यादा द्रव्यों को एक साथ लाना। सविशेषम आरभते यम पुनः न एकैकशो द्रव्याणि आरभन्ते तद तद यथा मधुसर्पिषो मधुमत्स्य पयसाम च संयोगः। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण भी उन्होंने उन्होंने दिए हैं, लेकिन उससे पहले एक वाक्य है सविशेषम आरभते। यहाँ पे रभ धातु है। सविशेषम आरभते इसका मतलब ऐसा है कि संयुज्यमान द्रव्य एक देशे अदृष्टम कार्यम आरभत इति अर्थः। मतलब क्या, जो संयोग हुआ है द्रव्यों का, दो द्रव्यों का अलग अलग द्रव्यों का संयोग किया, इसका मतलब अगर हमने पानी लिया उसमें अगर हमने शुगर डाल दी, शक्कर डाल दी, तो क्या हुआ, दो द्रव्यों का हमने संयोग किया है। तो जैसे ये संयोग शुरू हो जाता है तो एक देश में मतलब जैसे उनका संयोग हो गया है तो जहां जहां पे संयोग हुआ है वहां पे कुछ अलग सा कार्य शुरू हो जाता है। मतलब अम, हम बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो है वो शुरू हो जाती है। जो आजकल की भाषा में अगर हमने देखा तो केमिकल रिएक्शन उसमें कुछ तो हो जाती है, ये अदृष्ट कार्य है। द्रव्य एक देशे अदृष्टम कार्यम आरभत, जो हमें समझ में नहीं आता है, जब वो द्रव्य शरीर में जाता है तब ही उसका कार्य हमें समझ में आता है कि
दो द्रव्य एक साथ मिलने के बाद हमें मालूम है कि दो द्रव्यों का अलग अलग कार्य हमें मालूम है। पानी का कार्य क्या है वो मालूम है, तर्पण करना, जीवन देना, ये सभी कार्य मालूम है। लेकिन उसमें अगर हमने शक्कर डाल दी तो वो बल्य हो जाएगा, वो शरीर में शुगर लेवल बढ़ाएगा, वो शरीर में अ, 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 क्या बल वर्धन करेगा, पुष्टि करेगा, इस प्रकार का तर्पण भी करेगा। जो क्योंकि पानी ये योगवाही है तो अपने आप वो खुद का भी काम करता है और दूसरों दूसरों का काम भी वो उसके लिए प्रोत्साहन देता है। तो इसे योगवाही कहते हैं। मतलब जिसके साथ वो जुड़ गया है उसका भी कार्य वो आगे बढ़ाता है, इसे योगवाही ऐसे कहते हैं। तो इस प्रकार कौन सा द्रव्य किस प्रकार से काम करेगा ये उस द्रव्य के ऊपर होता है, उस द्रव्य के जो कुछ गुण है उनके ऊपर होता है। तो इस प्रकार सविशेषम आरभत इति संयुज्यमान द्रव्य एक देशे अदृष्टम कार्यम आरभत, कुछ अलग सा कार्य जो शायद दोनों में है, शायद दोनों में नहीं है, ऐसा कुछ अदृष्ट ऐसा कार्य वहां पे शुरू हो जाता है, जिसे हम केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। यम न एकैकश इति, आगे है पुनः न एकैकशो द्रव्याणि आरभन्ते। यम न एकैकश इति यम विशेषम प्रत्येकम असंयुज्यमानानि द्रव्याणि न आरभत इति अर्थः। यम पुनः न एकैकशो द्रव्याणि आरभन्ते, इसका मतलब ऐसा है, यम मतलब यम विशेषम, यम विशेषम जो विशेष का वर्णन अभी किया है, स विशेषम आरभते यम विशेषम, ये जो विशेष है ये एक एक द्रव्य नहीं कर सकता। अगर हमने फिर से एक एक द्रव्य लिया तो वो एक एक द्रव्य वो जो कार्य है, अदृष्ट कार्य है, वो नहीं हो सकता हर एक द्रव्य से। जो दोनों द्रव्य से मिलके जो कार्य हुआ है वही कार्य अलग अलग अगर हमने द्रव्य किए तो उससे नहीं होता है। यही वर्णन द्रव्य प्रभाव में हमने देखा कि जब हम रसों को एक साथ करते हैं और कुछ द्रव्य तैयार हो जाता है तो उसका कार्य जो है वो अलग अलग रसों से नहीं होता है, वो द्रव्य का कार्य है, उसे ही द्रव्य का प्रभाव ऐसे कहते हैं। तो इसी प्रकार जब हम दो द्रव्य या तीन द्रव्य एक साथ मिलाते हैं और उनका संयोग करते हैं तो जो कार्य संयोग से होता है वो अलग अलग द्रव्यों से नहीं होता है। इसके लिए ये संवाद या फिर ये व्याख्या यहाँ पे दी है संयोग की। तद यथा मधु सर्पिशो, तो ये जो उदाहरण दिए हैं यहाँ पे वो तो बहुत ही अलग है कि मधु और सर्पी अगर एक साथ लाए, एक साथ हमने एक समान मात्रा में अगर उनका सेवन किया तो वो शरीर में कुछ अलग कार्य करता है, वो मारक ऐसा कार्य करता है। लेकिन मधु हमने सिर्फ मधु लिया तो वो मारक नहीं होता है, सिर्फ सर्पी लिया तो वो शरीर को मारक नहीं होता है। लेकिन मधु और सर्पी एक एक ही मात्रा में अगर हमने लिया तो वो शरीर में मारक कार्य करता है। इसलिए लिखा है मधु सर्पिशी ही प्रत्येकम अमारके मिलिते। अमारके मतलब दोनों भी द्रव्य अमारक है, वो एक दूसरे को भी मारक नहीं है और वो शरीर के लिए भी मारक नहीं है। मिलिते तु मारके भवतः, शरीर में अ, मृत्यु होने का काम या फिर शरीर में कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे मृत्यु जल्दी आ सकती है। इसलिए मधु सर्पिशी ही प्रत्येकम अमारके मिलिते तु, वो दोनों अमारक है फिर भी वो एक साथ मिलने पर मारक हो जाते हैं। क्षीर मत्स्यादि संयोग च कुष्ठादि करो भवति। क्षीर मत्स्य या फिर क्षीर है, मधु मत्स्य पयस, ये जो एक साथ का कॉम्बिनेशन है वो कुष्ठ इत्यादि रोगों की उत्पत्ति करता है। तो शरीर में
वो दोष निर्माण करता है, दोष आगे बढ़ाता है, क्लेद उत्पन्न करता है और कुष्ठादि रोगों की उत्पत्ति करता है। संयोगः तु इह प्राधान्येन एव उपलभ्यमान द्रव्यमेलको विवक्षितः तेन भावनादिषु अपि यद्यपि संयोगो अस्ति तथापि तत्र भावनाद्रव्याणां प्राधान्येन उपलब्धेः न संयोगेन ग्रहणम्। संयोग ये एक्चुअली कैसे होता है कि जो उपलब्ध द्रव्य है, उपलभ्यमान द्रव्यों का संयोग बोला जाता है। द्रव्य में लको विवक्षिता। संयोग ये क्या है? तो प्राधान्य से जो द्रव्य एक साथ मिला मिला मिलाए जाते हैं उनका संयोग होता है, ऐसे कहा जाता है। इसलिए भावना इत्यादि जो दी जाती है वो संयोग नहीं कहा जाता। तेन भावनादिषु अपि यद्यपि संयोग अस्ति, भावना देने में भी एक प्रकार का संयोग ही होता है। तथापि तत्र भावना द्रव्याणां प्राधान्येन अनुपलब्धे है, लेकिन यहाँ पे जिसकी भावना दी जाती है वो द्रव्य प्राधान्य से नहीं मिलाया जाता। पहले जो जिस जो द्रव्य है, मतलब हमने अगर क्या कोई एक गुटी-बट्टी का गुटी-बट्टी करने का सोचा, समझो लघु सूचिकर वटी हम कर रहे हैं, उसमें शुंठी है, गैरिक है और वो द्रव्य हमने एक साथ मिला दिए हैं। और एक साथ मिलने के बाद फिर उसको नागवेल पत्र की हम भावना दे रहे हैं। तो जो द्रव्य मिले हुए हैं उनका संयोग कहा जाता है, लेकिन भावनादि द्रव्य है वो प्राधान्य से नहीं मिलाए जाते हैं, इसलिए उसका संयोग होता है ऐसे नहीं कहा जाता। इसलिए भावना द्रव्यों का यहाँ पे वर्णन नहीं आता है और वो हमें नहीं लेना है। तो इसलिए तेन भावनादिषु अपि यद्यपि संयोगो अस्ति तथापि तत्र भावनाद्रव्याणां प्राधान्येन अनुपलब्धेः न संयोगेन ग्रहणम्। इसलिए प्राधान्य से भावना द्रव्य नहीं होते हैं, इसलिए वो संयोग में नहीं लिए जाते हैं। ये संयोग है। आगे आगे है राशि। तो अभी हमें द्रव्यों की राशि, जो द्रव्य हम आहार के लिए लेने वाले हैं उनकी राशि हम देखने जा रहे हैं। राशिस्तु सर्वग्रह परिग्रह। ग्रह का मतलब है गृह, गृह्णाति ऐसे धातु आता है। तो सर्वग्रह का मतलब है सभी चीजों को एक साथ लेना और परिग्रह का मतलब है हर एक चीज अलग अलग लेना। तो सर्वग्रह, ग्रह गृह्णाति, गृह्णाति मतलब मिलाना या फिर एक साथ करना, ऐसा उसका अर्थ होता है। तो सर्वग्रह का मतलब है सभी द्रव्यों को एक साथ ग्रहण करना और परिग्रह का अर्थ होता है अलग अलग द्रव्यों को अलग अलग तरीके से लेना, अलग अलग मात्रा में और अलग अलग तरीके से लेना। मात्रा अमात्रा फल विनिश्चयार्थम। राशि क्या होती है? तो एक तो सर्वग्रह राशि होती है, नहीं तो परिग्रह राशि होती है। और ये क्या करती है? मात्रा अमात्रा फल विनिश्चयार्थम। मात्रा और अमात्रा, तो मात्रा च अमात्रा च मात्रा मात्रे और मात्रा मात्रयोः फल विनिश्चयार्थम। मात्रा और अमात्रा इनका फल निश्चित करने के लिए ये राशि होती है। तो राशि किस लिए ली जाती है? तो मात्रा मतलब आहार द्रव्य की मात्रा मात्रा में लेना है या अमात्रा में लेना है, उसका फल क्या होने वाला है वो हमें देखने के लिए ये राशि का वर्णन किया जाता है। तत्र सर्वस्य आहारस्य प्रमाण ग्रहणम एक पिंडेन सर्वग्रहाः। मतलब सभी आहार का प्रमाण ग्रहण, एक साथ प्रमाण ग्रहण करना, ये एक पिंडेन प्रमाण ग्रहणम, एक पिंड से प्रमाण ग्रहण करना, इसे सर्वग्रह मात्रा कहा जाता है। इसका मतलब क्या है कि आहार हमने लिया है, उसमें हमने क्या चपाती ली है, राइस लिया है, फिर तंदूर लिया है, फिर चटनी ली है, फिर कुछ सैलेड लिया है, कुछ सब्जी ली है।
तो इन सभी का एक साथ ग्रहण करना इसे सर्वग्रह कहा जाता है। इसका मतलब है इन सभी की मात्रा का एक साथ ग्रहण करना इसे सर्वग्रह कहा जाता है। मतलब ये पूरा आहार जो थाली में परोसा गया है, वो पूरा आहार में ग्रहण कर सकूंगा या नहीं, ये मेरे लिए मात्रा है। मैं अगर पूरी मात्रा ग्रहण कर सकती हूँ, तो इसका मतलब है ये मेरी मात्रा है। अगर मैं इसका पूरा ग्रहण नहीं कर सकती हूँ, तो ये मेरे लिए अमात्रावत है। तो इसलिए इसे सर्वग्रह मात्रा कहा जाता है। मतलब पूरी मात्रा एक साथ पकड़ना इसे सर्वग्रह कहा जाता है। परिग्रहः पुनः प्रमाणग्रहणम् एकैकस्येन आहारद्रव्याणाम्। तो एक-एक आहार द्रव्यों का अलग-अलग प्रमाण ग्रहण करना इसे परिग्रह मात्रा कहा जाता है। जैसे कि अलग-अलग आजकल ये करते हैं एक्चुअली कि अलग-अलग द्रव्यों का कैलोरीज़ का जो प्रमाण है वो देखा जाता है और फिर उसके हिसाब से हर एक द्रव्य मतलब अगर आपको चपाती खानी है तो कितनी खानी है, 1 रोटी, 2 रोटी इसमें कितना कैलोरीज़ होता है, वो लिखा जाता है और उसके हिसाब से डाइट तय किया जाता है। राइस लेना है तो उसमें कितनी कैलोरीज़ है, कितना राइस लेना है, एक एक बाउल राइस लेना है तो उसकी कितनी कैलोरीज़ हो जाती है, वो देखते हैं और फिर उसके हिसाब से बताते हैं कि आपको कितना राइस खाना है। फिर अगर आप नॉन-वेज खा रहे हो तो नॉन-वेज का जो प्रमाण है वो देखा जाता है और उसमें कितनी कैलोरीज़ है वो देखते हुए उसकी मात्रा तय की जाती है। इसे कहते हैं परिग्रह मात्रा। हुँ, तो इस प्रकार से सर्वग्रह और परिग्रह ऐसे मात्रा दी जाती है। हुँ, जैसे अ अ, अगर दीक्षित डाइट और कौन-सा वो अ उन वो दो दो प्रकार के डाइट आजकल प्रसिद्ध है। तो जो दीक्षित डाइट है वो हम सर्वग्रह ले सकते हैं कि एक साथ आप जो कुछ आपका प्रमाण है वो खा लेना है, 2 बार ही खाना है। हुँ? और परिग्रह में हम हर 2 घंटे के बाद थोड़ा-थोड़ा जितना कैलोरीज़ जो तय किया गया है उतना ही खाना है। उसे हम परिग्रह मात्रा कह सकते हैं। तो इस प्रकार से सर्वग्रह और दिवेकर हाँ, परिग्रह अगर हमने पकड़ा तो दिवेकर इनका जो डाइट है वो परिग्रह के समान है और दीक्षित डाइट है वो सर्वग्रह के समान है कि एक साथ आप आहार जब ले रहे हो तो एक ही टाइम और एक ही अ, वक़्त आपको सभी चीज़ें खानी है और एक साथ खानी है, एक साथ ही आहार खाना है, फिर उसके बाद कुछ नहीं खाना है। इसे हम सर्वग्रह कह सकते हैं और परिग्रह मतलब अभी थोड़ा खाओ, फिर 2 घंटे के बाद थोड़ा खाओ, फिर 4 घंटे के बाद थोड़ा खाओ, इसे हम परिग्रह कह सकते हैं। तो ये परिग्रह मात्रा है। सर्वस्य ग्रहः सर्वग्रहः सर्वतःश्च ग्रहः परिग्रहः इसका अर्थ हम नीचे देखेंगे। हुँ? बहुत अच्छा अर्थ दिया है चक्रपाणि दत्त ने, वो हम नीचे देख लेंगे। राशिः इति प्रमाणम् विनिश्चयार्थमिति मात्रावत् आहारस्य औषधश्च यत् फलं शुभम्। मात्रावत आहार और औषध का जो फल है, जो शुभ होता है, इसे मात्रा कहा जाता है। अ, अमात्रस्य, हीनस्य, अतिरिक्तस्य वा यत् फलम् अशुभम्। मतलब हीन मात्रा सॉरी अमात्रा इसका मतलब है 2 प्रकार की मात्रा, एक तो हीन मात्रा, नहीं तो अतिरिक्त मात्रा, जिसका फल अशुभ होता है। इसे इसलिए मात्रा फल निश्चयार्थम इसका मतलब ऐसा है मात्रा से लिया तो शुभ फल मिलेगा, अमात्रा से लिया तो अशुभ फल मिलने वाला है। तो इस प्रकार ये मात्रा फल विनिश्चयार्थम इसका अर्थ दिया है। यदुक्तम तस्य ज्ञानार्थम उचित प्रमाणम अनुचित प्रमाणम च राशि संज्ञम भवति। तो इसका मतलब है जो उचित प्रमाण क्या है और अनुचित प्रमाण क्या है इसे राशि कहा जाता है।
अभी ये सभी जो डायटीशियन है आजकल के, वो क्या करते हैं, सभी को एक ही प्रकारे मात्रा दी जाती है। सभी की मात्रा एक ही होती है, अलग-अलग नहीं होती है। हमने बीच में जो गृहिणी अध्याय किया, उसमें हमने मात्रा का वर्णन चरक सूत्रस्थान अध्याय 5 में देखा था। तस्याशीति अध्याय में पूरा मात्रा का वर्णन आया है और ये मात्रा कैसे ली जा सकती है। तो ये मात्रा आपके व्यायाम पर निर्भर होती है और आपकी क्षुधा पर निर्भर होती है। तो हर एक की मात्रा अलग-अलग है, ये बताया गया है। चक्रपाणि दत्त ने तो एक वाक्य ही दिया है पूरा कि ये मात्रा आपकी जो अ, हर हर एक व्यक्ति के शरीर में जो मात्रा तय की जाती है आपके अग्नि के हिसाब से, वो हर बार उतनी ही नहीं रहती है। इसके लिए एक वाक्य है, यदा एकस्मिन् पुरुषे एकदा या अग्निबलेन व्यवस्थापिता मात्रा सा न सर्वकालं भवति। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर से एक बार, यदा एकस्मिन् पुरुषे एकदा या अग्निबलेन व्यवस्थापिता मात्रा सा न सर्वकालं भवति। ऐसा वर्णन चक्रपाणि दत्त ने किया है। यत् ऋतुभेदेन वयोभेदेन च तस्य एव अग्निः कदाचित् विवृद्धो भवति, कदाचित् हीनो भवति। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो ऋतु भेद से, वयोभेद से और हर एक दिन के हिसाब से भी ये मात्रा बदली जा सकती है। जहाँ पे ऋतु भेद इसका मतलब है जहाँ पे वातावरण हर बार बदल जाता है। कभी अगर सुबह ये है ठंडी है तो दोपहर को गर्मी है, शाम को एकदम बारिश आ रही है। ये हर अनेक सारे देशों में ये हम देख सकते हैं। तो ऐसा अगर है तो वहाँ पे भी मात्रा बदल सकती है। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो तस्य ज्ञानार्थम, तो इसके लिए उचित प्रमाण क्या है? मेरे लिए उचित क्या है? तो हर एक व्यक्ति ने ये समझना चाहिए कि मेरे लिए आहार का प्रमाण उचित क्या है, हर रोज के लिए उचित क्या है और आज के लिए उचित क्या है। ये हर एक व्यक्ति ने वयोपरत्वे तथा ऋतुपरत्वे ये देखना चाहिए। या फिर अनुचित प्रमाण किस द्रव्य का प्रमाण मेरे लिए अनुचित है, ये भी हम जान सकते हैं। जैसे कि अगर हमने समझो किसी को केले खाने की आदत है, तो मुझे एक केला खाने से क्या फायदा होता है और अगर मैंने 2 या 3 केले खाए तो मुझे क्या शरीर में क्या कैसे दोष बढ़ते हैं या फिर शरीर में क्या लक्षण दिखाई देते हैं, ये हमें मालूम होना चाहिए। तो मेरे लिए केले का प्रमाण कितना होना चाहिए? एक एक केला मैं खा सकती हूँ या 2-3 केला, जो छोटे-छोटे केले हैं उसमें भी केले अगर अलग-अलग हैं, अगर छोटा केला है जो वेलची केला बोलते हैं या फिर इलायची केला ऐसे बोलते हैं, छोटा वाला केला होता है, सोन केला बोलते हैं जिसे, तो वो अगर वो मैं 2 भी खा सकती हूँ, लेकिन जो बड़े वाले केले होते हैं वो एक ही खा सकती हूँ, अगर ये मेरे लिए उचित प्रमाण है। लेकिन किसी और के लिए सिर्फ एक केले से उनका पेट नहीं भरेगा, तो इसलिए वो एक केला उनके लिए अनुचित प्रमाण है। तो इस प्रकार से हमें मेरे लिए उचित क्या है, मेरे लिए अनुचित क्या है, ये हमें तय करना पड़ता है। ये खुद को अपने आप को ही तय करना पड़ता है, ये कोई डायटीशियन नहीं दे सकता है। हुँ? तस्य ज्ञानार्थम् उचितं प्रमाणम्, अनुचितं प्रमाणं च राशिसंज्ञं भवति। सर्वग्रहं विवृणोति तत्र इत्यादि। सर्वस्य इति मिश्रीकृतस्य अन्न मांस अन्न मांस सुपादेः एकपिंडेन मानम। सर्वस्य का मतलब ऐसा है, मिश्रीकृतस्य क्या क्या मिश्रण किया है? अन्न, अन्न मतलब राइस, मांस सूप, ये सभी को एक साथ किया है। एक पिंडेन मानम, उसका एक पिंड किया गया है। परिग्रह विवृणोति परिग्रहः पुनः इत्यादि। एकैकश्चेन इति
अन्नस्य ऊणवः, सूपस्य फलं, मांसस्य द्विफलं, जो मैंने अभी बताया वही, और अभी जो चल रहा है वही। एकैकस्येन इति, अन्नस्य, एक अन्न मतलब राइस, राइस अगर लेना है तो वो एक कुडव इतना लेना है। सूप अगर लेना है तो वो एक पल मतलब 10 ml इतना लेना है। मांस अगर लेना है तो वो 2 पल मतलब 20 ग्राम लेना है। इत्यादि अवयव मान पूर्वकम समुदाय मानम, मतलब जो अभी चल रहा है वो उस काल से भी चल रहा था। इसलिए जो अवयव मान जो दिया है, अवयव पूर्वकम समुदाय मानम, मतलब अगर मैंने अभी आहार में अन्न लिया है, मतलब राइस लिया है, मांस रस लिया है, या फिर मांस लिया है, तो उन सभी का अलग अलग कैलोरीज कितने हैं, अलग अलग प्रमाण कितना है, वो मुझे देखना पड़ेगा। इसे परिग्रह मात्रा कह सकते हैं, और उसके हिसाब से पूरे अन्न का जो समुदाय का जो मान है वो देखना पड़ेगा। इसे परिग्रह प्रमाण ऐसे कहा जाता है। तो इस प्रकार से 2 प्रकार से हम अन्न का प्रमाण तय कर सकते हैं, और वो दोनों प्रमाण आहार अग्नि पर निर्भर है और व्यायाम पर निर्भर है। वो हमने 5वें अध्याय में देखा, चरक सूत्रस्थान अध्याय 5। सर्वग्रहे प्रति अवयव मान नियमो नास्ति, सर्वग्रह के प्रति अवयव का नियम नहीं होता है, मतलब हर एक चीज का हमें प्रमाण नहीं देखना है सर्वग्रह में। तेन येन केनचित् आहारेण प्रत्येकम अनियतमानेन संपूर्ण आहार मात्रा नियमनम सर्वग्रह। इसका मतलब ऐसा है कि सर्वग्रह में ऐसे अलग अलग अवयव का प्रमाण नहीं देखा जाता। तेन येन केनचित आहारेण, जो कोई आहार हम ले रहे हैं उसमें प्रत्येकम अनियत मानेन, हर एक आहार अनियत होता है, मतलब कभी मैं राइस ज्यादा खा लूंगी, कभी मैं चपाती ज्यादा खा लूंगी, कभी मैं मांस ज्यादा खा लूंगी। ऐसे कौन सा भी आहार हम अधिक मात्रा में कम मात्रा में खा सकते हैं, इसे संपूर्ण आहार मात्रा नियमनम सर्वग्राह, मतलब ये सब लेने पर जो मात्रा हो जाएगी वो मेरे लिए ठीक है क्या, वो सिर्फ देखी जाएगी। इसे सर्वग्रह मात्रा कहते हैं। मतलब जो कुछ खाना है वो अनियमित खाना है, और उससे तय किया जाता है कि ये सभी खाने के बाद मेरी भूख कम हो गई है क्या, मतलब मेरा पेट भर गया है क्या, ये जब देखा जाता है इसे सर्वग्रह मात्रा कहा जाता है। प्रत्येकम अनियतमानेन संपूर्ण आहार मात्रा नियमनम सर्वग्रह। एतत् एव शब्दव्युत्पत्त्या दर्शयति सर्वस्य ही इत्यादि, इसे ही यहाँ पे दर्शाया है। सर्वस्य ही ग्रहः सर्वग्रहः, सर्वतः इति प्रत्येक अवयवतः इति अर्थः। सर्वतः इसका मतलब है प्रत्येक अवयवतः जो ग्रहण किया जाता है उसे परिग्रह कहा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो आहार का नियम है वो राशि के हिसाब से हमें कैसे लेना है उसका वर्णन यहाँ पे आया है। और ये जो अभी जो चल रहा है डाइट में वो इसी प्रकार से हो रहा है कि कितनी राशि किस किस द्रव्य की कितनी राशि लेनी है वो तय करते हैं, और उसके हिसाब से उसकी कैलोरीज निकालते हैं और वो हमारे सामने रख देते हैं। तो इसे राशि कहा जाता है। आगे, देशः पुनः स्थानम स द्रव्याणाम उत्पत्ति प्रचारौ देश सात्म्यम च आचष्टे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखो अभी ये डाइटिशियन और सभी जो मॉडर्न टेक्निक्स है उन्होंने अपने अपने जो मतलब उनके हिसाब से डाइट का वर्णन किया गया है, लेकिन ये आयुर्वेदा की खासियत है कि उन्होंने देश के हिसाब से भी डाइट का वर्णन किया है। देशः पुनः स्थानम, तो देश इसका मतलब है स्थान,
ये स्थान दो प्रकार का होता है। द्रव्याणाम उत्पत्ति ही प्रचारौ देश सात्म्यम आचष्ट च आचष्टे। तो द्रव्य की उत्पत्ति कहाँ पे हो गई है वो हमें देखना पड़ेगा। उसके हिसाब से उसके गुण बदल जाते हैं। तो द्रव्य अगर आनुपदेश में है तो वो गुरु होगा, स्निग्ध होगा, शीत होगा, इस प्रकार से वो होगा। द्रव्य अगर जांगल देश में है तो वो लघु होगा, उष्ण होगा, रुक्ष होगा। तो इस प्रकार से हम उसके गुण जान सकते हैं। इसे द्रव्याणाम उत्पत्ति ही, ये देश पर निर्भर है। किस देश में द्रव्य की उत्पत्ति है वो हमें देखना पड़ता है। और उसके हिसाब से द्रव्य के गुण हम जान सकते हैं और उसके हिसाब से, उस गुण के हिसाब से शरीर में होने वाला उसका कार्य हम समझ सकते हैं। प्रचारौ उसका मतलब है वो द्रव्य वहां से उठा के कहा कहा गया है। मतलब वो अगर धन्व देश में है, जांगल देश में है, और वहां से अगर वो आनुप देश में आया तो और वहां पे अगर उसका सेवन अधिक मात्रा में हो रहा है तो शरीर पर क्या असर होगा, इसे देश सात्म्य कहा जाता है। जो असर होगा उसे ही देश सात्म्य कहा जाता है। देश सात्म्यम च आचष्टे, उसके हिसाब से ही हमें देश सात्म्य तय करना पड़ता है। देश विभजते, देश इत्यादि, अभी देश का वर्णन किया जा रहा है। स्थान ग्रहणेन आहारस्य, आहार द्रव्यस्य तथा भोक्तुश्च स्थानम दर्शयति। अभी यहाँ पे स्थान की भी दो प्रकार से व्याख्या की है। एक तो आहार द्रव्य का स्थान, आहार द्रव्य कहाँ पे उत्पन्न हुआ है और कहाँ पे लेके गए हैं। और भोक्तुश्च स्थानम, जो सेवन करने वाला है उसका स्थान क्या है, वो किस देश से है, और वो कहाँ पे वो द्रव्य सेवन कर रहा है, ये सभी इम्पोर्टेंट है। तो जो लोग आजकल भारत से दूसरे देश में जाते हैं उनके लिए ये नहीं है क्या? है, उनके लिए तो बहुत अधिक मात्रा में है, क्योंकि वो पूरा देश बदल रहे हैं। तो जो देश में वो रहते थे उसके हिसाब से उनका शरीर बना है, और अभी अगर वो दूसरे देश में जा रहे हैं तो वहां का जो एनवायरमेंट है, वहां 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 का जो वहां के जो वनस्पतियां है, वहां के जो द्रव्य है, वहां के जो आहार्य द्रव्य है, उसका परिणाम उनके शरीर पर होने वाला है। तो वहां पे जाने के बाद उनको एलर्जी हो जाती है, उनको सर्दी खांसी हो जाती है। तो अधिक मात्रा में हो जाती है, कोई किसी किसी लोगों में दूसरे और कुछ व्याधि हो जाते हैं। तो ये हमें देखना पड़ता है हर बार कि वो कहाँ से आया है और कहाँ पर गया है। तो उसके शरीर में क्या बदलाव हुआ है, पहले शरीर में क्या बदलाव हुआ है, दूसरा जो आहार वो वहां पे जाके ले रहा है उसमें क्या बदलाव हो गया है। आजकल तो क्रम से बदलना ये तो कोई नहीं करता है। मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के बाद आहार क्रम से बदलना पड़ता है, ये भी हमें मालूम है। ये भी हमने देखा है अभी किसी पिछले ही अध्याय का वर्णन करते समय, गृहिणी अध्याय में शायद ये हमने देखा है कि क्रम से आहार कैसे बदलना चाहिए, या इसी अध्याय में देखा है कि क्रम से आहार कैसे बदलना चाहिए। ये तो हम करते ही नहीं है, और फिर वहां पे जाने के बाद जो वहां का आहार है वही हम सेवन करते हैं, तो शरीर में बहुत सारे दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसलिए द्रव्याणाम उत्पत्ति प्रचारो देश सात्म्यम च आचष्टे, द्रव्यों की उत्पत्ति और द्रव्यों का प्रचार वो कहाँ पे तैयार हो रहा है, कहाँ पे उसका प्रचार है, ये हमें देखना पड़ता है, और उसके हिसाब से देश सात्म्य हम तय कर सकते हैं। स्थान ग्रहणेन आहार द्रव्यस्य तथा भोक्तुश्च स्थानं दर्शयति। आचष्ट इति द्रव्यस्य उत्पत्ति प्रचारादि कृत ज्ञान हेतु भवति। तो द्रव्य से उत्पत्ति और द्रव्य का प्रचार
ये उसके कृत गुण ज्ञान हेतु भवति। मैंने अभी वही कहा कि द्रव्यों के गुण बदल जाते हैं और द्रव्यों के गुण हमें वहां पे देखने पड़ते हैं कि जांगल द्रव्य है तो वो अनुप में उसके गुण कैसे हो जाएंगे और वहां पे वो कैसे कार्य करेगा, तो वो हमें देखना पड़ता है। या फिर जंगल में अगर कोई अनुप्रदेश का व्यक्ति जंगल प्रदेश में आ गया, आजकल ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम बहुत इधर से उधर उधर से उधर जाते हैं, तो वहां के द्रव्यों के गुण हमें ज्ञात होने चाहिए, तभी हम हमारे शरीर में क्या लेना है वो तय कर सकते हैं। तत्र उत्पत्त्या हिमवती जातम गुणवत् भवति, मरौ जातम लघु भवति इत्यादि। तो हिमवान प्रदेश में जो ये औषधि द्रव्यों के लिए है कि तत्र उत्पत्त्या, इसका मतलब है हिमवान प्रदेश में जहाँ पे हिमालय है उस प्रदेश में जातम मतलब जन जायते, उत्पन्न होना। तो हिमवान प्रदेश में उत्पन्न होने वाले जो द्रव्य है वो गुणवान होते हैं, गुणवत भवति। मरौ जातम लघु भवति, मरौ मतलब फिर से जंगल प्रदेश में उत्पन्न होने वाले जो द्रव्य है वो लघु होते हैं। प्रचारेण लघुभक्षाणां प्राणिनां तथा धन्व प्रचारेणां बहुक्रियाणां च लाघवम्। यहाँ पे प्रचार शब्द का और एक अर्थ दिया है। प्रचारेण लघु भक्ष जो प्राणी होता है और वो जो धन्व प्रदेश में घूमता रहता है, जो कम मात्रा में अन्न सेवन करता है और धन्व प्रदेश में घूमता रहता है, बहुक्रिया करने वाला होता है, वो लघु होता है। विपर्यये च गौरवम गृह्यते। तो जो धन्व प्रदेश में घूमते रहते हैं मतलब जो अम, अ, अ, जो पर्वतों में वगैरह घूमते रहते हैं, ऐसे जो प्राणी है उनका अगर हमने मांस ले लिया तो वो लघु होता है। जैसे कि अम, बकरी वगैरह उनका मांस, गोट वगैरह जो घूमते रहते हैं उनका मांस लघु होता है, आजकल उनको भी घुमाते नहीं है। जो गाय बैल होते हैं उनको भी घुमाते नहीं है, तो वो उनका दूध गुरु ही होने वाला है, गुरुतर गुरुतम होने वाला है। तो विपर्यय च गौरवम गृह्यते, अगर वो घूमते नहीं है तो उनका जो दूध मिलने वाला है तो वो गुरु ही होने वाला है। अगर ये प्राणी घूमेंगे नहीं, जैसे कि अभी जो हेन्स मतलब जो कुक्कुट है उनको घुमाते नहीं, उनको ऐसे ही रखा जाता है। तो और उनको फिर से जो मांस बढ़ाने के लिए इंजेक्शंस दिए जाते हैं, तो उनसे क्या होता है, उनका मांस गुरु और गुरुतर गुरुतम हो जाता है। तो ये प्रचार का अर्थ होता है। प्रचारेण लघुभक्षाणां प्राणिनां तथा धन्व प्रचारेणां बहुक्रियाणां च लाघवं विपर्यये च गौरवं गृह्यते। देश सात्म्येन च देश विपरीतम गुणम सात्म्यम गृह्यते। देश सात्म्य से देश विपरीत गुण, देश के विपरीत गुण जो है वो सात्म्य लिया जाता है, उनका सात्म्य होना चाहिए, ऐसे लिया जाता है। देश का मतलब ऐसा नहीं है कि हिमवान प्रदेश में हम ठंडा ही खाएंगे, नहीं, हिमवान प्रदेश में अगर आप गए तो वहां पे ठंड ज्यादा होने के कारण वहां पे विपरीत गुण के आहार का सेवन होना चाहिए। तो जिस देश में आप रहते हो इसके विपरीत, इसके उस देश के विपरीत गुण का आहार आपको लेना है। अगर आप बहुत उष्ण कटिबंध में रह रहे हो, पूरे उष्ण कटिबंध में रहते हो, तो आपको ठंडा आहार लेना चाहिए। अगर आप शीत उष्ण अनुष्ण शीत ऐसे प्रदेश में, जैसे हमारा देश है, तो अनुष्ण शीत में रहते हो तो आपको ऋतु के हिसाब से आहार बदलना चाहिए। तो ये देश सात्म्य होता है। देश सात्म्येन च देश विपरीत गुणम सात्म्यम गृह्यते। यथा आनुपे उष्ण रुक्षादि, आनुप देश में उष्ण और रुक्ष आहार का सेवन करना चाहिए। धन्वनी च शीत स्निग्धाति, धन्व प्रदेश में शीत और स्निग्ध गुण का सेवन हमें अधिक मात्रा में करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें
आहार का जो है सेवन देश के हिसाब से बदलना है। ओकसात्म्यम तु उपयोक्तृ ग्रहणेन गृहीतम। ओकसात्म्य तो कैसे होता है कि उपयोक्ता के हिसाब से वो लिया जाता है। ओकसात्म्य का मतलब है जो उपयुक्ता को पहले से सात्म्य है वो अगर लिया तो शरीर में इतने सारे दोषों की उत्पत्ति नहीं होती है। धीरे धीरे वो शरीर में सात्म्य हो जाता है। फिर भी सात्म्य ये हितकर वस्तुओं का ही होना चाहिए। हितकर वस्तुओं का सात्म्य होता है तो वो शुभ फल देने वाला होता है। अगर अहितकर वस्तुओं का ऊका सात्म्य किया तो वो अशुभ फल ही देने वाला है। शरीर में अशुभ फल ही उत्पन्न करने वाला है। आगे आगे के पीढ़ियों में वो जीन्स में भी बदलाव ला सकता है। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमें देश सात्म्य कैसे करना है और किसका करना है। आगे है कालो ही नित्यगश्च अवस्थिकश्च। काल दो प्रकार का होता है, नित्यग और अवस्थिक। तत्र अवस्थिको विकारम आप अपेक्षते, नित्यगस्तु ऋतु सात्म्यम अपेक्षः। नित्यग इसका मतलब है अहोरात्रादि रूपम। तो अहोरात्रादि रूप मतलब सुबह सुबह में क्या लेना है, शाम को क्या लेना है, दोपहर में क्या लेना है, ये अहोरात्रादि रूप जो काल है उसमें हमें शरीर की स्थिति देखते हुए विकारम आपक्षते, इसका मतलब है सॉरी हाँ, नित्यग इति अहोरात्रादि रूपम। तो नित्य का काल जो है वो अहोरात्र का जो काल है वो हमें देखना है और उसमें हमें क्या क्या कैसे आहार लेना है, उसमें क्या बदलाव करना चाहिए वो हमें देखना पड़ता है। इसका मतलब ऐसा है कि अगर कफ का काल है, सुबह कफ का काल है तो हमें कफ के विपरीत आहार का सेवन वहां पे करना है। दोपहर का अगर काल है तो पित्त का काल है तो हमें अच्छा आहार सेवन करना चाहिए जिससे शरीर में शरीर में वो पुष्टिकर हो। क्योंकि उस काल में पित्त का काल होने के कारण शरीर पुष्ट होना चाहिए। सॉरी, तो पित्त का काल होने के कारण अग्नि अच्छा होता है, इसलिए आहार अच्छी तरीके से पच सकता है। रात को हमें फिर से वायु का काल होने के कारण धीरे धीरे हमें आहार थोड़ा सा कम लेना चाहिए। हम्म, और जल्दी लेना चाहिए। तो ये काल का महत्व है। कालो ही नित्य घाश्च अवस्थिकश्च। और अवस्थिक का मतलब है तत्र अवस्थिको विकारम अपेक्षते। अवस्थिक विकार स्वरूप का होता है। विकार इसका मतलब ऐसा है, अवस्थिक इति रोगित्व बाल्यादि अवस्था विशेषत इति अर्थः। इसमें विकार इसका मतलब ऐसा है बदलाव हो जाता है। अ, कौन सी अवस्था है, रोगी अवस्था है, स्वस्थ अवस्था है, वो हमें देखनी पड़ती है। बाल्यावस्था है, तरुणावस्था है या अम, जरावस्था है, ये हमें देखते हुए आहार का सेवन करना है। इसे आवस्थिक काल कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमें शरीर में कितना आहार सेवन करना है, क्या कौन सा आहार सेवन करना है, ये भी इस आवस्थिक काल पर निर्भर होता है। विकारम आपेक्षते इति बाल्यादिकृतं च श्लेष्म विकारम ज्वरादिकम च आहार नियमार्थम अपेक्षत। तो बाल्य इत्यादि में श्लेष्म विकार हो जाते हैं, कौन कौन से, ज्वर इत्यादि। मतलब श्लेष्मज ज्वर बाल्यकाल में अधिक मात्रा में होता है तो इसलिए हमें उसके हिसाब से आहार का नियम करना चाहिए। तो आजकल तो हम क्या करते हैं, बच्चों को दूध पिलाते हैं, सुबह सुबह उठ के दूध पिलाया जाता है। तो ये आहार नियम जो है वो हम बदल सकते हैं। हम हमें ये जो गुण है, इसके आहार के गुण ही मालूम नहीं थे, इसलिए हमने इस प्रकार से आहार नियम
तैयार किए हैं। लेकिन अभी अगर आयुर्वेद के हिसाब से हमें गुणों गुण अगर हम जान सकते हैं, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि उसमें हमें बदलाव कैसे करना है। अगर भूख है तो दूध दिया तो ठीक है, लेकिन भूख नहीं है और उसके ऊपर अगर श्लेष्मा काल में अगर दूध दिया, तो वो शरीर में हानि पहुंचाने वाला है। तो विकारम अपेक्षत इति बाल्यादिकृतं तु श्लेष्म विकारम ज्वरादिकम च आहार नियमार्थम अपेक्षत। तो आहार के नियम समझने के लिए, आहार के नियम तय करने के लिए ये विकार की अपेक्षा होती है। फिर आगे ऋतु सात्म्य नित्यगस्तु ऋतु सात्म्यम अपेक्षा। नित्यग जो आहार है, मतलब नित्य लेने का जो आहार है वो ऋतु के हिसाब से हमें बदलना है। मतलब हम हर रोज अगर चपाती खाते हैं, सब्जी खाते हैं, राइस खाते हैं, तो हमें वो जो आहार है वो ऋतु के हिसाब से हमें बदलना पड़ेगा। तो इस प्रकारे कालो ही नित्यगश्च अवस्थिकश्च। तो नित्य का काल मतलब नित्य जाने वाला काल है, तो ऋतु के हिसाब से हमें वो देखना पड़ेगा। उसमें हम कौन सा आहार लेना है, वो हमें उसका नियम जो है ऋतु के हिसाब से बदलना पड़ेगा। उपयोग संस्था तु उपयोग नियमाः। और अभी सर्वात महत्वपूर्ण बात है उपयोग संस्था। तो उपयोग संस्था इसका मतलब है उपयोग के नियम। ये जो आहार है वो हमें कैसे उसका एप्लीकेशन करना है, ये उपयोग में कैसे लाने हैं। सजीर्ण लक्षण अपेक्षा, उसको जीर्ण लक्षण की अपेक्षा होती है। जीर्ण लक्षण क्या है, वो जीर्णे अश्नीयात इसमें दिया गया है। जीर्ण लक्षण का वर्णन सिद्धि स्थान में है। ठीक है, मैं बताती हूँ जीर्ण का लक्षण। वहां यहाँ पे जो वर्णन है वो अजीर्ण के हिसाब से दिया है, लेकिन जीर्ण का लक्षण जो है वो अलग जगह पे है, वो हम देखेंगे बाद में, ये होने के बाद हम देखते हैं। सजीर्ण लक्षण अपेक्षा इति प्राधान्येन उक्तम तेन इह अजल्पन अहसन न अति द्रुत न अति विलंबित इत्यादि उपयोग नियम अपि अपेक्षत। तो यहाँ पे उपयोग के जो नियम दिए गए हैं वो उपयोग के नियम जो दिए गए हैं उसका यहाँ पे हमें चयन करना है। तो ये हमें यहाँ पे देखने हैं कि अजल्प मतलब बातें न करते हुए, न हंसते हुए, न अति द्रुत बहुत फटाफट जल्दी जल्दी खाना, न अति विलंबित बहुत दीर्घ काल तक खा लेना, दीर्घ काल तक खाना खाते रहना। तो ये नियमों का पालन करते हुए हमें आहार का सेवन करना है। ये उपयोग संस्था है। अजीर्ण भोजने तु महात्रिकाल दोष दोष दोषकोपलक्षणो दोषो भवति अयम एव उदारुताः। अजीर्ण अगर काल में हमने आहार का सेवन किया, तो वो शरीर में महादोषकर होता है, शरीर में बहुत अधिक मात्रा में दोष निर्माण करता है। तो इसलिए हमें अजीर्ण सेवन नहीं करना है।
ठीक है, आगे देखेंगे। तो इस प्रकार हमें मैं जीर्ण के लक्षण देखती हूँ और आपको बताती हूँ बाद में, लेकिन है कल्पस्थान या सिद्धि स्थान में ही है वो लक्षण, मैं देखती हूँ और बताती हूँ। या फिर अष्टांग हृदय में भी जीर्ण के लक्षण दिए हैं, मैंने अभी वो निकाल के नहीं रखा है। आगे के इसमें मैं पहले जीर्ण के लक्षण ही बताऊंगी और फिर आगे जाएंगे। तो आहार जीर्ण हुआ है ये हमें देखना पड़ता है, उसमें स्रोतस जो है वो शुद्ध हुए हैं या नहीं, स्रोतस ये मल प्रवृत्ति हुई है या नहीं, ये सभी बातें जो है वो लिखी हुई है, वो हमें देखना पड़ता है। शरीर हल्का हुआ है या नहीं, वो सब हमें देखना पड़ता है। इसे जीर्ण लक्षण कहा जाता है और फिर शुद्ध बोध होना, इसे जीर्ण लक्षण कहा जाता है। तो ये सभी नियम हमें ध्यान में रखने हैं। उपयोक्ता पुनः यहाँ तम आहारम उपयुक्ते, उपयोक्ता इसका मतलब है जो आहार को आहार का उपभोग लेता है उसे उपभोक्ता ऐसे कहा जाता है। उपयोक्ता पुनः तम यम आहारम उपभोगते यद आयत्तम ओकसात्म्यम, उस उससे ही जुड़ा हुआ आयत्तम, इसका मतलब है यद आयत्तम ओकसात्म्यम इति भोक्तृ पुरुष अपेक्ष ही अभ्यास सात्म्यम भवति। जो भोगने वाला है, भोक्तृ पुरुष मतलब भोगने वाला जो पुरुष है, उसकी अपेक्षा से अभ्यास सात्म्य से, उसके अभ्यास सात्म्य से वो ओक सात्म्य होता है। उसकी अपेक्षा से ही वो अभ्यास अभ्यास जिन द्रव्यों का किया जाता है उसका ही ओक सात्म्य होता है। इति आहार विधि विशेष आयतनानि व्याख्यातानि, ये जो है वो आहार विधि विशेष आयतनों का वर्णन यहाँ पे किया गया है। यद आयत्तम ओकसात्म्यमिति भोक्तृ पुरुष अपेक्षम ही अभ्यास सात्म्यम भवति कस्यचिद् ही केचित् एव अभ्यासात् पथ्यम अपथ्यम व सात्म्यम भवति। तो किसी किसी को पथ्य भी सात्म्य होता है, अपत्य भी सात्म्य होता है, अभ्यास से वो सात्म्य हो जाता है। तो अगर जिनका अग्नि बहुत अच्छा है उनको अभ्यास से अपथ्य भी सात्म्य हो सकता है। तो हमें किनके बारे में ये देखना है, जिनका अग्नि अच्छा नहीं है, जिन उनके बारे में ये पथ्य और अपथ्य का हमें हिसाब रखना है। जिनको अगर सात्म्य है, जिनका आहार ही, जिनका अग्नि ही बहुत अच्छा है, उनको ये पथ्यापथ्य का हिसाब हमें रखने की जरूरी ही पड़ती नहीं है। उसका भी एक श्लोक है, वो मैं दिखाती हूँ आपको। चरक सूत्रस्थान अध्याय 27 में श्लोक दिया है, किसके लिए हमें पथ्यापथ्य का ध्यान नहीं देना है उसका वर्णन किया है। श्लोक 27, श्लोक नंबर 343। लिखा है गुरु लाघव चिंतेयम प्रायेण अल्प बलान प्रति, जो अल्प बल लोग हैं उनके लिए गुरु और लाघव उसकी चिंता करनी है। गुरु लाघव किसका गुरु लाघव? द्रव्यों का गुरु लाघव। तो ये द्रव्य गुरु है या लघु है? गुरु है इसका मतलब है शरीर में वो देर से पचने वाले हैं, उसे गुरु कहा जाता है। और जो शरीर में जल्दी से पचने वाले हैं उसको लघु कहा जाता है। तो गुरु लाघवम चिंतेयम प्रायण अल्प बलान प्रति, अल्प बल जो लोग हैं उनके लिए गुरु लाघव की चिंता होनी चाहिए। या फिर किसके लिए? मंद क्रियान अनारोग्यान सुकुमारान सुखोचितान, जो मंद क्रिय है, जो क्रिया अधिक मात्रा में नहीं करते हैं, जो मंद क्रियान अनारोग्यान, जो आरोग्यदायी नहीं है, जिनका आरोग्य नहीं रहता है ठीक,
जो सुकुमार है, जो बहुत ही दुबले-पतले हैं और जो सुखोचित है, जो आराम से लेटते हैं हर बार, हुँ, उनके लिए गुरु लाघव की चिंता होनी चाहिए। ये गुरु है या ये लघु है, इनकी चिंता होनी चाहिए। हुँ, और करनी ही चाहिए। तो अभी आजकल सभी लोग यही करते हैं। बहुत सारे लोग अल्पबल होते हैं, मंद क्रिया होते हैं, अनारोग्य होते हैं, मतलब आरोग्य होता ही नहीं है। फिर सुकुमार होते हैं अनेक सारे लोग क्योंकि व्यायाम नहीं करते हैं पहले से, तो इसलिए अनेक सारे लोग सुकुमार ही रहते हैं। थोड़ा भी कुछ हो जाए तो सह नहीं सकते, इसे सुकुमार कहा जाता है। आजकल तो असहिष्णुता बहुत ही मात्रा में आ गई है, तो ये सुकुमार का लक्षण है। सुकुमारान सुखोचित, बहुत सारे लोग सुखोचित भी रहते हैं, लेटे हुए होते हैं या फिर आराम से काम करते हैं, बैठा काम करते हैं, इसे भी सुखोचित कहा जाता है। इनके लिए गुरु और लघु ये हमें तय करना पड़ता है, ये गुरु है, ये नहीं खाना है, ये लघु है, ये आप खा सकते हो। ये हमें देखना पड़ता है। किसके लिए नहीं देख देख अगर नहीं देखा तो भी चलता है, तो दित्ताग्नयः, खर आहारः, कर्मनित्या महोदरः, ये नरः प्रतितान चिंत्य न आवश्यम गुरु लाघवम। तो जो जिनका अग्नि दीप्त है, प्रदीप्त है, खर आहार है, जिनका आहार खर है, वृक्ष आहार है, हुँ? जिनको कर्म नित्य है, सतत कर्म करते हैं। अगर हमने खेती करने वाले जो शेतकरी होते हैं, तो उनको अगर हमने देखा तो ये सभी बातें उनमें होती है। कर्म नित्या, खर आहार, खर आहार होते हैं। दीप्त अग्नि, अग्नि दीप्त होता है। महोदरः, बहुत सारे खेती करने वाले भी जो है वो बहुत खा सकते हैं। बहुत मांस खाया, कुछ भी खाया तो भी उनको पच जाता है। हुँ, कभी भी खा सकते हैं। तो इनको महोदर कहा जाता है या फिर दिक्ताग्नि कहा जाता है। ये नरः प्रति ये ये जो ऐसे नर होते हैं उनके प्रति तान न अवश्यम चिंत्यम गुरु लाघवम, उनके प्रति हमें गुरु लाघव की चिंता नहीं करनी चाहिए, बाकी सभी लोगों के प्रति करनी है। तो सिर्फ इनके प्रति हमें गुरु लाघव की चिंता नहीं करनी है, बाकी सभी लोगों के प्रति हमें गुरु लाघव की चिंता अवश्य करनी चाहिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फिर से एक बार यहाँ पे श्लोक आया है जो गुरु लाघव या फिर आहार कितना लेना है उसके बारे में बताता है। फिर से हम विमान स्थान में जाएंगे। श्लोक नंबर है उपयोक्ता 22। तो ये हम देख रहे थे, जीर्ण हो गया है, हाँ उपयोग संस्था हो गया। फिर एशाम विशेषः, ये जो विशेष दिए गए हैं, शुभ अशुभ फलाः, ये सभी कैसे होते हैं, शुभ और अशुभ फल देने वाले होते हैं। परस्पर उपकारकाः, परस्पर उपकारक भी होते हैं। तान बुभुत्से, उनका ही हमें सेवन करना चाहिए। बुद्ध्वा च हितेप्सु, उनको जानते हुए, हितेप्सुः एव स्यात्, हित की इच्छा करने वाले ही हमें होना चाहिए। न च मोहाद प्रमाहाद वा प्रियम अहितम सुखोदरकम उपसेव्यम आहार जातम अन्यथा अन्यद्वा किंचित, मोह से या फिर प्रमाद से हमें प्रिय लेकिन अहित, जो प्रिय है लेकिन अहितकर है, सुखोदरक है, उपसेव्यम आहार जातम अन्यद्वा किंचित, या फिर अन्य चीजों का आहार जात या फिर विहार जात या फिर अन्य सद्वृत्त, इन सभी को इसी प्रकार से हमें सेवन करना है। मोह या फिर प्रमाद से प्रिय
और अहितकर ऐसे नहीं लेना है। जो शरीर के लिए अहितकर है, लेकिन प्रिय है हमें, ऐसे चीज़ों का सेवन नहीं करना है। ये वर्णन उम, जो है ये सद्वृत्त के लिए है और आहार कैसे लेना है, विहार कैसे लेना है, इसके बारे में शुभाशुभ फल देने वाला ये वर्णन यहाँ पे आया है। एषाम् इत्यादौ शुभफला विशेषाः अशुभफलाः च परस्पर उपकारकाः भवन्ति इति ज्ञेयम्। तो सभी जो फल होते हैं वो परस्पर उपकारक होते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है और उसी प्रकार से शुभ और अशुभ फल का सेवन हमें करना है। तत्र प्रकृत्यादि लाघवादि शुभफल गुरुवादिश्च अशुभफलाः। तो प्रकृति से लघु जो होते हैं वो शुभ फल देने वाले होते हैं, जो गुरु होते हैं वो अशुभ फल देने वाले होते हैं। करण्यादि आधेयो अपि विशेषः शास्त्रोक्ताः शुभाः निषिद्धः स्तु अशुभः। कर्ण इत्यादि जो शास्त्रोक्त वर्णन है वो शुभ है, जो निषिद्ध शास्त्र में जो निषिद्ध है उसे नहीं करना है। मतलब तंडुल अगर धो के ही लेना है ऐसे बोला है तो वो धो के ही लेना है। वो ऐसे ही सिर्फ न धोते हुए उनमें पानी डाला और इसमें लगाया कुकर को या फिर किसी भी वो बॉईल करने के लिए रख दिया तो वो योग्य नहीं है। उसका निषेध बताया गया है। तो इसलिए करणादि अधेयो अपनी विशेष शास्त्रोक्त शुभ शास्त्र में उक्त जो चीज है वो शुभ होती है और निषिद्धस्तु अशुभ। जो शास्त्र में निषेध है जिसका वो अशुभ होते हैं। देश सात्म्यम निंदित देश भवति भवत्वादि च द्रव्यस्य अशुभ फलम। देश सात्म्य से जो निंदित देश है, निंदित देश भवति इति, निंदित देश में जो उगाए गए हैं जो धान्य निंदित देश में तैयार हो जाते हैं वो द्रव्य से अशुभ फलम उनको वो सभी द्रव्य अशुभ फल देने वाले होते हैं। एवं काल साप्यम अशुभ फलम च अजीर्ण भोजनादि। तो काल साप्य का अशुभ फल है अजीर्ण भोजन अगर हमने किया तो वो काल साप्य का अशुभ फल होता है। तो शुभाशुभ फल इसका वर्णन आगे डिटेल में यहाँ पे किया है कि देश साप्य अगर निंदित देश है तो अशुभ होता है, अशुभ फल होता है। काल साप्य में अगर वो अजीर्ण है तो वो अशुभ होता है। ओक साप्यश्च अशुभ शुभम फलम इति ज्ञेयः। ओक साप्य में भी जो प्रिय है और अहितकर है वो अशुभ फल देने वाला होता है। जो हितकर है वो शुभ फल ही देने वाला होता है। विपरीतम तु शुभ फलम, इसके विपरीत शुभ फल कहा गया है। मोहाद इति अज्ञानाद, मोह का मतलब है अज्ञान, प्रमादात इति ज्ञात्वा, अज्ञान अथवा प्रमाद ऐसे उसको कहा गया है। रागादि इत्यादि। प्रियम इति तादत्व मात्र प्रियम, तभी के लिए प्रिय, ऐसा जो है उसे प्रिय कहा जाता है। अहितम इति विवरणम असुखोदर्कम। अहित इसका मतलब है जो सुख नहीं देने वाला, उसे असुखोदर्क कहा जाता है। असुखम दुःख रुकम उदरकम उत्तरकालीन फलम यस्य स इति तद्यथा। अन्यद्वा इति भेषज विहारादि। भेषज भी हमें इसी प्रकार से देखना है, औषधि भी, विहार भी हमें इसी प्रकार से देखना है और औषधि भी इसी प्रकार से हमें देखनी पड़ती है। मोह या फिर प्रमाद से प्रिय लेकिन अहितकर इन चीजों का सेवन नहीं करना है, यह हमें देखना पड़ता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आहार विधि विशेष आयतनों का वर्णन यहाँ पे हमने किया। फिर आगे उसमें भी जो और कुछ वर्णन बाकी है तो उसका चयन हम कल करेंगे। जो 24वां श्लोक है वहां से हम कल शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे अभी हम रुकते हैं।
एक मिनट